टाइप्स ऑफ डायोड पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है वो एलईडी को लेकर और सोलर सेल को लेकर और फोटो डायोड को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स। आपको चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से सही बात चूज करनी कौन सी बात है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डायोड जो टॉपिक है ना, उससे ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो एज कंपेयर टू अ फोटो डायोड। देखो यारो, जो फोटो डायोड होता है और जो सोलर सेल होते हैं, तो सोलर सेल तो आपने देखे होंगे अपने घरों पे ऊपर लगे होते हैं, बहुत सारे घरों पे आजकल। ये जो सोलर सेल्स होते हैं, इनमें लाइट, सनलाइट आके गिरती है। ये हमारा प्यारा सूर्य ऊर्जा से भरा हुआ, जब ये लाइट आके गिरती है तो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं सोलर सेल की बात करता हूँ तो आपसे बोल रहा है कि सोलर सेल का जो एरिया है वो बहुत छोटा बनाया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। सोलर सेल का तो एरिया जितना ज़्यादा होगा यारों, उतनी ही ज़्यादा फोटोन्स आके उस पर गिरेंगे, और जितने ज़्यादा फोटोन्स उस पर आके गिरेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो फोटो डायोड की तुलना में सोलर सेल का एरिया ज़्यादा होता है। तो जो पहली बात है वो गलत हो गई। दूसरा, सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस। ये बात बिल्कुल सही है। सोलर सेल को सेल बोला ही इसीलिए है। देखो, आप क्या पढ़ते हैं अपन लोग? एलईडी पढ़ते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। और क्या पढ़ते हैं अपन लोग हमारे सिलेबस में? फोटो डायोड। ये सब डायोड है। और क्या पढ़ते हैं अपन लोग? जेनर डायोड। लेकिन इन सबसे जुदा जो एक चीज है वो कौन है? सोलर सेल। सोलर सेल किसी बायस में नहीं होता दोस्तों। एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में होता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में होता है। तो सोलर सेल का कोई बायस नहीं होता। ये बात 100% सही है। सो दिस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डॉट पीएन जंक्शन। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, देखो नई एनसीईआरटी में तो लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को भी तो पढ़ना चाहिए। तो ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज अ हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। एलईडी की जब बात है स्पॉन्टेनियस इमिशन से, तो इसका मतलब लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं वो हेवीली डॉप्ड होते हैं। और ये जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि ये लाइटली डॉप्ड होते हैं। भाई सरासर गलत है। सी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी करेक्ट था। डी ऑप्शन है, इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इमिशन। जो लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं उनका ये सिंबल होता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैं जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट को बढ़ाता जाऊंगा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अब ये क्या होता है कि एक सेचुरेशन स्टेज आ जाती है। तो जैसे जैसे आप करंट को बहाओगे एक सेचुरेशन स्टेज आ जाएगी, और ये बोल रहा है कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। तो ये बात भी सरासर गलत है। ई ऑप्शन, एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर इमिशन ऑफ लाइट। बिल्कुल, एलईडीज को अपन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होगा, और ये बात 100% सत्य है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया मेरा बी और ई, मुझे सिर्फ ये दो ही ऑप्शन मिले जो पूरी तरह से करेक्ट थे। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट है ना। यार जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और ये आप तब अच्छा से सीख सकते हो जब आप एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से करते हो। फिर वो चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आपकी एनसीईआरटी की लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बस ऐसे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पे। मैंने सिक्वेंशियली इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। आप हर क्वेश्चन को कीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। ओके, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।